हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई कॉमिक्स जिसका नाम है सुसाइड स्क्वाड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सीन पहुंच चुका है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे 3 शिप्स लगी हैं जिनमें की न्यूक्लियर पावर की क्षमता है। और यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर प्रेस को रिपोर्ट कर रहा है कि ये शिप्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे देश की रक्षा करने में हमारी हेल्प करेंगे। ये होगी हमारे देश का ताज। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे विंक आ जाता है और वो टेलीपोर्ट हो सकती है। वो कहती है कि ये तुम यूज़ करोगे बेगुनाह लोगों को मारने के लिए और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे देश का ताज है। और वो उसको अपने साथ टेलीपोर्ट करके ले जाती है। वो उसको टेलीपोर्ट करके ले जाती है आसमान में और नीचे छोड़ देती है, खुद को भी और उसको भी। और यहाँ हम देखते हैं कि एरी आके उनको बचा लेता है, जो कि उड़ने की क्षमता रखता है। और वो उसको कहता है कि अगर तुम हमारी बात मान लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे बंदे भी नहीं मरेंगे। तो वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि मैं टेररिस्ट के सामने हार नहीं मानता। तो वो कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। और तभी वो उसका हाथ छोड़ देता है और विंग को पकड़ के नीचे उतरने लग जाता है और वो आर्मी ऑफिसर अपनी ही शिप पे गिर के मर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उनकी बाकी टीम भी आ जाती है जिनके पास अलग अलग शक्तियां हैं। इनमें से ओसीटा उनकी एक लीडर है जो कि TN-3 को कहती है कि तुम्हारा काम आ गया है। वो कहता है कि मैं भी तैयार हूँ। और TN-3 यहाँ पे खुद को एक्सप्लोड कर सकता है और विंग उसको टेलीपोर्ट कर देती है उस आर्मी की शिप पे और वो वहाँ से खुद निकल जाती है। और आर्मी के जवान जैसे ही उस पर गोलियां चलानी शुरू करते हैं वो खुद को एक्सप्लोड करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के साथ वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और वो शिप 2 टुकड़ों में बट जाती है। तो ओसीटा कहती है कि दूसरी शिप को भी हम उड़ा देंगे और एक हमारे लिए होगी। और तभी दूसरे सबमरीन का ऑफिसर कहता है कि सर, हमारी तरफ 2 मिसाइलें आ रही हैं और ये मिसाइलें नहीं, ये हैं स्केल एंड फिल, जो कि मछली के रूप में हैं और इनकी शक्तियां भी टेलीपैथिक हैं। और वो उस लास्ट शिप को भी उड़ा देते हैं और उनके पास अभी एक ही शिप बचती है जो वो बचाना चाहते थे। तीसरी शिप को भी खुद हाईजैक कर लेते हैं और उसको वहां से लेके चलते बनते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टास्क फोर्स एक्स का एक नया ग्रुप आ गया है जो कि US आर्मी के लिए उनके गंदे काम करेगा। इसके एक्सचेंज में उनकी सारी जो भी उन्होंने गंदे काम करे हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके दिमाग में एक बॉम्ब फिट कर दिया गया है ताकि वो अपने काम के लिए भटके ना। और इन सब की भी अलग अलग खासियत है जो ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलर होती है जो उनको वो सीन दिखा रही होती है जिसमें वो शिप उड़ा देते हैं। तो डेडशॉट कहता है कि ये बच्चे तो काफ़ी दमदार हैं। तो तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो कहता है कि ये कोई दमदार वाली बात नहीं है, ये एक टेररिस्ट का ग्रुप है जो खुद को रेवोल्यूशनरीज कहते हैं और इन्होंने एक सबमरीन उड़ा दी है जिसमें कि न्यूक्लियर पावर थी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो डेडशॉट वॉलर को कहता है कि ये बंदा कौन है जो अपनी बकवास कर रहा है। तो वो कहती है कि ये लॉक है और यही यहाँ का इंचार्ज होगा और तुम्हारा भी। और लॉक उनको कहता है कि वो लोग एक सबमरीन लेके यहाँ से निकल गए हैं, हमें वो वापस लेके आनी है, इसके लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वो कहता है कि वो सबमरीन को ले गए हैं साउथ सी में, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स या जस्टिस लीग भी नहीं जाएगी। तो हमें तुम्हारी ही हेल्प चाहिए। तो डेडशॉट कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, वो लोग कितने ताकतवर हैं और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये टीम ये सबसे बेकार सुसाइड स्क्वाड टीम है। तो लोग कहता है कि हमारे पास यही लोग हैं और तुम्हें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। और तभी क्वेलियर एक्शन मारते हुए कहता है कि हम तैयार हैं। और वो दोनों उसको कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद कर लो। और वहाँ पे सभी लोग यही कहते हैं कि हमारी टीम अच्छी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते और हमें छोड़ दिया जाए। और लोग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सज़ा में 1 साल और ऐड कर दिया जाएगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो उसी के साथ तो उसको एक जोरदार झटका लगा देता है। और नेक्स्ट सीन पहुंच चुका है द साउथ सी में 2 दिन बाद। यहाँ पे वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमने एक बड़ी वॉर रोक दी है क्योंकि ये सबमरीन जाके सीधे युद्ध छेड़ने के लिए बनाई गई थी। और ओसीटा यहाँ पे TN-3 को भी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने एक देश को बचा लिया युद्ध लड़ने के लिए ताकि यहाँ पे और बंदे ना मर सके। यहाँ पर ओसीटा और विंग के साथ खेल रहे होते हैं कि तभी उन पे हमला हो जाता है और वो दोनों नीचे पानी में गिरना शुरू हो जाते हैं। ये देखते हुए स्केल एंड फिन भी उनको बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं।
फिन उसको पानी से बाहर निकाल देता है, पर वो देखता है कि उसका भाई स्केल बाहर नहीं आया और वो कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अपने दिमाग में ट्रेस भी नहीं कर पा रहा। और तभी हम देखते हैं कि द शार्क पानी में से बाहर निकलता है, उसके मुंह में होता है स्केल और वो उसके भाई के सामने ही उसके 2 टुकड़े करके वहां पे फेंक देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैकपी उस सबमरीन में अंदर पहुंच जाती है और वो रेडियो पे बातें कर रही होती है, पर तभी उसको कोई आवाज़ें लगाने शुरू कर देता है कि तुम कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तो वो ये सब सुन के डर जाती है और ये और कोई नहीं, ये होती है हाइलेसिन, जो कि उसको पकड़ लेती है। अभी हम देखते हैं कि ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर्स आते हैं जिसमें लोक और बाकी टीम के साथी होते हैं और वो कहता है हमने मैकपी को भी खो दिया। ये सुनकर क्विन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है क्वेलियर और क्विन तुम भी जाओ। और तभी वहाँ पे ज़ेब्रा मैन भी कहता है कि मैं भी जा सकता हूँ। वो कहता है नहीं, तुम मेरे पास ही ठहरो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोग शार्क को एक जोरदार झटके के साथ उसको वापस उसमें फेंक देता है और वह कहता है कि तुम यहीं मर जाओ। और वहाँ पे देखते हैं कि सभी रेवोल्यूशनरीज बाहर आ जाते हैं फाइट करने के लिए। और ओसीटा कहती है कि इन सभी को मत छोड़ना। और तभी हम देखते हैं कि क्वीन और क्वेलियर भी हेलीकॉप्टर से जंप करके नीचे आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। क्वेलियर यहाँ पे किटन पे फाइट कर रहा होता है, पर वो अपना हाथ यूज करके उसका नाक तोड़ देती है। ओसीटा उस पर अपना जोरदार हाथ आजमाती है और वो उसके फेस के चिथड़े उड़ा देती है। लोग कहता है कि डेड शॉट, यही मौका है, उन पे शूट करो। तो वो कहता है कि तुमने हमारे साथियों को चारा बनाया ताकि वो उनको मार दें और हम उनको ऊपर से ख़त्म कर दें, तुम बहुत बुरे हो। वो वॉलर की तरफ देखता है तो वो कहती है तुम्हारे पास तुम्हारे ऑर्डर हैं, तुम्हें ये करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि डेड शॉट सभी पे कुछ शूट कर देता है जो कि सबको एक एक बार लग जाता है, पर वो उनको मारता नहीं है। तभी ऊपर से लॉक उनके कानों में आवाज़ डालता है अपनी और वो कहता है कि तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मतलब हमने तुम्हारे में कोई स्पीकर नहीं डाला। ये स्पीकर के साथ साथ एक बॉम्ब भी है जो अभी तुम्हारी बॉडी में जा चुका है। यहाँ पर लोग अपने हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाता है ज़ेब्रा के साथ, और वो ज़ेब्रा ने एक शील्ड बना दिया उसके आसपास ताकि उस पर कोई भी हमला ना कर पाए। तो ओसीटा कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमें इतनी आसानी से असैसिनेट कर दोगे। तो वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, पर तुम्हें अपने क्राइम्स की सज़ा मिलेगी, इसके लिए तुम्हें हमारा कुछ काम करना होगा। तो यहाँ पे डेड शॉट वॉलर को कहता है कि इन्होंने हमारे बंदों को मार दिया और ये इन्हीं के साथ काम करेगा। तो वो कहती है कि मैं ये छोड़ चुकी हूँ। तो ये सुन के डेड शॉट भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा कि शायद तुम ही इसको लीड करोगी। तो वो कहती है नहीं, मैं तो यहाँ पे बस अपना हैंड ओवर देने के लिए आई थी और मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ पे लॉक कहता है कि यह अभी इंचार्ज नहीं है, तुम सबका इंचार्ज मैं हूँ और तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। तो ओसीटा कहती है हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे, हम सब एक फ्रीडम फाइटर हैं और हम अपने लिए ही काम करेंगे। तो लॉक कहता है ओसीटा मुझे पता है तुमने यूएस गवर्नमेंट के लिए कितने सेक्रीफाइस करे हैं और तुम मुझे निराश नहीं करोगी, मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। तभी TNT कहता है कि इससे अच्छा तो होगा कि हम तुम्हारे लिए काम करने से अच्छा है कि मर ही जाएं। और तभी वो कहता है क्या ये कोई सुन सकता है। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ एनर्जी सी आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि लॉक ने उसको बॉम्ब से उड़ा दिया है। तो डेड शॉट कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें नहीं पता कि वो हमें उड़ा भी सकता है। तो लॉक कहता है मैंने इन सब को काफ़ी रिसर्च करा है और मुझे पता है कि वो चार्ज नहीं था। तो वो ओसीटा को कहता है कि तुम अभी और भी अपने बंदे को मरवाना चाहोगी या तुम हमारे लिए काम करना चाहोगी। तो ओसीटा कहती है कि ये जो तुमने किया है, जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगी। तो वो कहता है कोई ना, मैं यहाँ हूँ ये सब देखने के लिए। और तभी लोग अपने और साथियों को बुलाता है और उनके हाथों में कुछ हथकड़ियाँ होती हैं स्पेशल जो कि इनके लिए बनी हुई हैं, और वो कहते हैं कि चुपचाप ये सब बंधवा लो और मेरे साथ चलो। और वो कहता है कि ये मेरा अपग्रेड है, ये है मेरा नया सुसाइड स्क्वाड और इससे मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।